यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आगे बढ़िए। 100 सीटें नहीं मिल पाई, 99। अभी नजर है चंद्रबाबू नायडू पर, नजर है नीतीश कुमार पर। यूपी में रिवाइवल आपका एसपी के बहाने हो ही गया, थोड़ा सा सपोर्ट जो मिला, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सत्ता से दूर। राकेश भाई, मैं समझता हूं देश की जनता ने फैसला दे दिया। जो कह रहे थे हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम ने बता दिया, मैं खुद ही आया था। और हालात देख लिए अयोध्या और उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक जनादेश जनता ने दे दिया है। आप धर्मों की राजनीति छोड़कर, आप भगवानों की राजनीति छोड़कर अगर जनता की बात करोगे तो जीत पाओगे। राहुल गांधी जनता के बीच में रहे, जनता की बात करते रहे, जवान की, महिला की, मजदूर की करते रहे। कांग्रेस को वोट मिला, इंडिया गठबंधन को वोट मिला। कहना कि प्रधानमंत्री को अब अपना अहंकार कम कर देना चाहिए। उनका भाषण देखा मैंने, उसमें भी अहंकार उससे ज्यादा है। अब रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कहना कि प्रधानमंत्री डरे हैं, घबराए हैं, समझ गए हैं कि हिंदू मुसलमान से देश चलने वाला नहीं था। अब उनको देश की जनता ने बता दिया है। आप अपने वादे, अपनी गारंटी पर बात करते तो माहौल कुछ होता। और नैतिकता की बात आप भी करते हैं। नैतिकता कौन, इनके यहाँ कहाँ नैतिकता है? नैतिकता से तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है बुरी तरह हारे थे, हारते हारते जीते, गिरते पड़ते जीते हैं। तो नैतिकता तो अब राहुल गांधी की बात करते थे। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह 3.5 लाख वोटों से ज्यादा जीते, जनता ने जिताया। प्रधानमंत्री जो 400 पार की बात करते थे, कितनी बेशर्मी से पूरा देश 400 पार की बात करता, देश को गुमराह कर रहा था। अरे आपने शेयर बाजार में कितने लोग बर्बाद करा दिए, पता करिए। 400 पार के चक्कर में और एग्जिट पोल के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए हैं। इनका काम पहले दिन से भाई आपकी सब बात ठीक है, अब तो इनको लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि इतना जोर लगाने के बाद, सारे हथकंडे आजमा लेने के बाद भी आप लोगों का पूरा जो गठबंधन है वो बीजेपी के बराबर तक नहीं पहुंच पाया। मैं वही तो बात कर रहा हूं। और जो अयोध्या की चर्चा आप कर रहे हैं, इससे पहले वहां पर बीजेपी जीती भी, तो वो भी देखिए फिर। भाई प्रधानमंत्री जी को अब नैतिकता के हिसाब से भाजपा में से दूसरा साथियों को सहारा देना चाहिए। अमित शाह जी है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, सीनियर लीडर है। अरे उनको मौका दे दो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो देश की जनता ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री को देश की जनता ने नकार दिया है। पूरा गठबंधन नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने नकार दिया है। अब नैतिकता दिखाइए, भाजपा से किसी और को प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कुर्सी से प्यार करना जरूरी थोड़ी है भाई। जनता आपको बुरा भला कह रही है, आपको हटाना चाह रही है, आप हट जाइए। अब ये भी तो नैतिकता है, उम्र भी होगी है। अमित शाह जी को बना दीजिए, राजनाथ सिंह को बना दीजिए, नितिन गडकरी जी को बना दीजिए। और भी भाजपा है, हम तो ये बात कर रहे हैं। जगदीश भाई, अमित शाह अच्छे लगने लगे क्या आपको? नहीं, मैं तो नैतिकता, मैं राजनीति में हूं। मैं आपको अमित शाह अच्छे लगने लगे ना? शुरू से अच्छे नहीं थे, वो उनकी पार्टी का मैटर। पर मैं तो कह रहा हूं कि आपको अमित शाह अच्छे लगने लगे? चेहरे को जनता ने नकार दिया है, उनको हटा देना चाहिए। नकार दिया होता तो एनडीए को बहुमत नहीं मिला होता। अरे भाई, इससे तो अच्छे ही है, इस झूठे आदमी से तो अच्छे ही होंगे भाई। भाजपा में अच्छे लोग हैं, उनको। जगदीश भाई, मुझे याद है कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह को कैसे कैसे कोसा है। अब अच्छे लगने लगे क्योंकि आपका एक सपना था कि मोदी को किसी तरीके से हटा दिया जाए। सुनील भाई, शायद एनडीए को मेजॉरिटी मिलने के बाद वो लाइन नहीं पूरी होती दिख रही है, जिस लाइन पर ये पूरा दल एकजुट हुआ था, एक साथ आया था, गठबंधन में आया था। और शायद इसीलिए बात कि मोदी को हटाकर किसी और को बना दो, ये अब नई लाइन लेकर आ गए हैं जगदीश जी। राकेश जी, बड़ा ही विचित्र चुनाव है कि जीता हुआ व्यक्ति मातम मनाए और हारा व्यक्ति कूद कूद के तरह तरह के नैरेटिव है और सबसे इस्तीफा मांगे। देखिए, मैं तो न्यूट्रल हूं, मगर ये कहता हूं, देखिए भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और एक बात मान लें, देश और प्रदेश, भारत की राजनीति अनेकों वर्षों से गठबंधन की राजनीति है, कोई नई चीज नहीं हुई है। बीच में कुछ दौर को छोड़ दे तो राज्यों में और देश में गठबंधन की राजनीति रही है। यूपीए सरकार भी गठबंधन की ही थी। अब उसमें क्या नैतिकता की बात जो करते थे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन एक मायने में देख लें तो साउथ में भाजपा एक पूरी तरह से पैन इंडिया पार्टी हो गई। साउथ में देख ले, केरला में उनको सीट आई, तमिलनाडु में सीट नहीं आई लेकिन वोटिंग परसेंटेज आए उनको। अगर कर्नाटका में देख ले तो काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा। पुडुचेरी देख ले, अंडमान निकोबार देख ले, तो एक साउथ में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ। एक उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह, अन्य जगह
आशातीत प्रदर्शन है, उनकी सरकार बन रही है, 240 सीटें आई हैं, तो उस पर यह मानने की जरूरत है। और कोई खुश होने के लिए तो अच्छा है, हैप्पी रहने के लिए अच्छा है। और आज नैतिकता की बात करने वालों को ये पूछता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो कोई मानता है क्या? मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत कौन सही, हमेशा मूल्यों की राजनीति हो, दोहरा चरित्र न हो, जो दूसरे को हम सीख दे वो हम खुद ये भी बात अपनाएं। आपने ठीक छेड़ी सुनील जी, ये बात आपने ठीक छेड़ी कि नैतिकता की जो बातचीत हो रही है, तो दीपक रंजन या फिर जगदीश जी ये पूछेंगे कि जेल में रहकर कौन मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है, तब नैतिकता की बातचीत नहीं होती है। ये तो वही मैं कह रहा हूं कि ये दोहरा आचरण राजनीति में अच्छी बात नहीं है। और कब तक नहीं, दीपक रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी, दीपक रंजन शायद बोलेंगे, बोलिए दीपक भाई। उनसे कौन झगड़ा करेगा? ये लाउड संस्कृति लेकर के राकेश भाई, कौन झगड़ा करेगा? राकेश भाई, मैं कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को भी फेस करना चाहिए। कुछ महीने बाद चुनाव है, क्यों इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अयोध्या में किसके साथ था, लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है, वो देख लेंगे। देवेंद्र तोहिन फडणवीस भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, तोहिन सिन्हा। आपका मामला वो है कि जबकि समाज। देखिए राकेश जी, मैं हैरान हूं कि ये लोग इतने अनभिज्ञ कैसे हैं इतिहास से। देखिए, जब 1991 में नरसिम्हा राव जी ने सरकार बनाई थी तो कांग्रेस के पास केवल 232 सीटें थी। वो सरकार जिसने कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है बड़े पैमाने पर देश में लाने की देने का काम किया था। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के पास मात्र 145 सीटें थी, और जब 2009 में यूपीए की सरकार बनी तो कांग्रेस के पास मात्र 210 सीटें थी। तो ये लोग जो है नैतिकता का पाठ हमें पढ़ाते हैं, ये उल्टी गंगा लगती है। नहीं, ये ठीक आपने कहा। थोड़ा सा समय कम है तो जी, इस पॉइंट पर मैं एक रिप्लाई ले लेता हूं। जो है 20 सेकंड में जगदीश जी एक रिप्लाई मुझे चाहिए कि 2009 का जब चुनाव हुआ था तब ये क्लियर था कि मनमोहन सिंह ही फेस रहेंगे। बाकायदा ये कहा गया था, मेजोरिटी फिर भी नहीं आई थी अकेले कांग्रेस की, सीटें गिनवा दी, लेकिन उसके बावजूद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। वही स्थिति अभी है, तो फिर नैतिकता की बात तब नहीं तो अभी क्यों? भाई, कांग्रेस पार्टी तो एक बार राजीव गांधी के पास पूरे आंकड़े नहीं थे, उन्होंने विपक्ष में बैठना तय करा, वो भी एक नैतिकता थी। अरे मुझे ये 2009-2024 पर जवाब दीजिए। जिस तरह के सत्ता में लोग स्वार्थी आने लगे, उसी हिसाब से कहा नैतिकता। आप केजरीवाल का तो इस्तीफा मांग रहे हैं, अपने विद्यार्थी बात शर्म आ रही है। अरे प्रधानमंत्री नहीं, मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं। घेर दिया है, मैं तो नहीं कह रहा कि हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं ना। हेमंत सोरेन ने अंदर जाने से पहले इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि हमको राज्यपाल के पास लेकर चलो, मैं सीएम पद पर रहते हुए जेल नहीं जाऊंगा। जनता का जनाधार मैं खो चुका हूं, जनता मेरे से नाराज हो गया है, जनता मेरे काम से खुश नहीं है। आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं, राजीव गांधी ने एक बार विपक्ष में बैठा तय करा था, वो एक नैतिकता थी। नहीं तो मतलब उसके बाद नहीं थे जगदीश भाई, राजीव गांधी के बाद मान ले कि जितने देश में प्रधानमंत्री बने किसी के पास नैतिकता नहीं थी, क्योंकि कोई मेजोरिटी में नहीं आया। भाई सबने खो दी है। ये जो आ रहे हैं ना पिछले 10 साल से, तो बिल्कुल खो के बैठ गए। 2009 में भी मेजोरिटी इनमें नहीं। तो कोई रिजाइन देता ही नहीं है, कोई इस्तीफा देता ही नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं करता है। ठीक है, नैतिकता होनी चाहिए सभी दलों में। मैं तो कह रहा हूं, चलिए ठीक है सर, सभी दलों में होनी चाहिए, तो पहले हम अपने में देख लें, दूसरों पर ज्ञान देने से पहले। चलिए, आपका बहुत